अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे आप हमारी तैयारी देख रहे होंगे। ये तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि हमें जाना है एयरपोर्ट। टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला जल्दी जल्दी से अपना ड्रेस, साथ में मैंने ये वाले शूज़ निकाले थे जो कि मैंने काफ़ी टाइम से वेयर नहीं किए थे। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ है, तो मैंने कहा मैं ये वाला सूट जो है वेयर करती हूँ। हस्बैंड के भी निकाल दिए थे और मेरे बहनों को के भी मैंने निकाल दिए थे। और बहन रेडी हो के आई थी, ये रहा जी बुके क्योंकि हमें लेकर जाना है। और ये रही जी मेरी बहन साहिबा, ये तो रेडी शेडी होकर आई थी और हस्बैंड के यहाँ पे तैयारी चल रही थी। और ये रही जी मैं भी रेडी शेडी हो गई थी जाने के लिए। और मैंने एक हाथ में नेल पेंट भी लगाई थी पिंक कलर की। और बस अब मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे हमारी तैयारी श्यारी होने के बाद फिर हमने बुके शुके लिया और हमने गजरे भी लिए थे। बस फिर हम लोगों ने सामान उठाया और हम लोग घर से निकल गए जाने के लिए। अच्छा, हम लोग लेट नाइट गए थे, 3:30 की फ़्लाइट थी। तो हम लोग घर से 2:30 तक निकल गए थे। बच्चे सारे घर पर थे, बच्चे कोई नहीं गए थे। हम लोग 2 सिस्टर गए थे और मेरे हस्बैंड और मेरे बहनोई गए थे। और जैसे कि मेरे बहनोई आ रहे हैं और मेरे भाई और मेरी बहन जो है वो डायरेक्ट अपने घर से अपनी गाड़ी में आएंगे। यहाँ से हम लोग जा रहे थे, तो हमने कहा आप लोग भी एयरपोर्ट पहुँच जाना, हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो फिर मिलकर जो है ना हम अपने जो है जीजू को रिसीव करेंगे। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग बैठ गए थे जाने के लिए। और मौसम बहुत कोई ठंडा ठंडा हुआ हुआ था। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह से सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो इन लोगों ने ना कोल्ड ड्रिंक दी थी पीने के लिए, लेकिन घर पे मौका ही नहीं मिला पीने का। तो मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है और मेरी बहन बहुत शौकीन है। बस इन्होंने भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी और यहाँ पे मैं बुके दिखा रही थी, ये बार बार गिर रहा था। और आप लोग बताइएगा मेरा ये क्यूटू सा पर्स कैसे लग रहा है। मैंने कहा भाई आज मौका है तो भाई ज़रूर पहनना चाहिए और निकलना चाहिए। और बस ये रहा जी, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है क्योंकि लेट नाइट था। हम लोग 2:30 बजे निकले थे घर से। और आप देख सकते हैं मौसम बहुत हसीन था, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है ना हम लोगों को दरवाज़े नहीं खोलने दिए। उन्होंने बोला नहीं, हालात ठीक नहीं है, एसी हम चला लेते हैं, आप ना दरवाजे सारे बंद रखो। ये रही मेरे बहनों, ये ड्राइव कर रहे थे और हस्बैंड सुकून से बैठे हुए थे। ये कोई गाड़ी चलाने के बहुत ज़्यादा जो है ना चोर हैं। जब भी मेरे बहनों होते हैं ना तो ये सुकून से बैठे रहते हैं, ये फिर ड्राइव नहीं करते। और यहाँ पर हम लोग जो है ना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमारी अब अंदर एंट्री हो रही थी गाड़ियों की। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ और व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग भी है क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरे बहनोई जो हैं 6 साढ़े 6 साल बाद वो आए हैं पाकिस्तान। तो आप लोग मेरी बहन का रिएक्शन देखिएगा, वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, होना भी चाहिए था। ज़ाहिर सी बात है, एक बहुत लंबा टाइम होता है, 6 साढ़े 6 साल आई थिंक ना, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप लोग ना व्लॉग फुल वॉच कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके थे। और जैसा कि गजरे बहन के लिए भी लिए थे, उसको पहनाने थे। और ये रहे जी मेरे हस्बैंड साहब, ये रहे मेरे बहनों ही। बस अब हम लोग जो है ना अंदर चलते हैं और सबसे पहले ढूंढते हैं कि मेरी बहन और भाई कौन सी जगह पे खड़े हैं। तो फिर उनसे हम मिलते हैं, फिर आपको आगे का भी दिखाते हैं क्या होता है। तो फिर भाई मैंने बोला यार मेरा व्लॉग है कि मुझे भी शूट करो, मैं ही शूट करती रहूँ। तो बस फिर हस्बैंड ने जो है थोड़ा सा मेरा व्लॉग बना दिया। और बस अब हम लोग जो है अंदर इंटर हो चुके थे, गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी थी। बस हम जा रहे थे। मैंने कहा नहीं आप बुक आपके भी तो पता नहीं क्या बोलते हैं जो आपस में ये तीनों होते हैं, जो बहनों के हस्बैंड आपस में पता नहीं क्या उनको बोलते हैं, मुझे नहीं पता अभी सही से। तो मैंने बोला भाई आपके भी भाई आ रहे हैं तो आप भी जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ये बुके पकड़ लो, हमारी ही कोई ड्यूटी नहीं है। तो बस इन्होंने आज मैचिंग की थी मेरे इस बहन और बहनों। ये रहे जी मेरे भाई और मिल गए थे, ये पहले से आए हुए थे यहाँ पर, ये और सिस्टर और मेरी सिस्टर का बेटा और मेरा भतीजा।
वो लोग पहले से ही थे और फिर हम लोग भी पहुंच गए थे। और ये रही जी मेरी बहन, आप लोग देख सकते हैं इसकी खुशी, और ये कितनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। तो बस फिर मैंने कहा कि बस अपना लैंड हो गया था उसका जहाज़, तो मैंने कहा तुम जल्दी जल्दी से गजरे पहनो, मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ थोड़ी सी। ये मेरी बहन थोड़ी सीधी है, मैंने इसको इतना सिखाया। मैंने कहा जब मतलब नवीद भाई आए ना, तुम यूँ भागना, ये करना, लेकिन बस जो है ये कुछ भी नहीं किया इसने। तो ज़ाहिर सी बात है यार, हम तो बोल सकते हैं ना, फीलिंग्स तो मेरी सिस्टर की ही थी ना। तो ये देखिए आप, इतना रश था, इतना रश था, और इतने सारे लोग उम्रा से भी आ रहे थे माशाल्लाह से। और हम लोगों ने कोई 2 घंटे वेट किया होगा, डेढ़ 2 घंटा ना। तो सबके आ रहे हैं घर वाले, सब इस तरह से मिल रहे हैं, एक हमारे बहनोई साहब ही नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा आंखें तरस गई, और मैं कभी कैमरा ऑन करूं ऑफ़ करूं, क्योंकि मुझे सारे मूवमेंट जो है ना वो कैप्चर करने थे। मैंने कभी मेरा मोबाइल का कैमरा भी कहेगा कि मैं गर्म हो गया, मेरा पीछा छोड़ो। और ख़ैर इन सब पे मैंने अपनी आइशुल को बहुत ज़्यादा मिस किया। बस उसकी बहुत कमी महसूस हुई, क्योंकि उससे भी बहुत शौक है इस तरह से मेरे साथ वीडियोस वगैरह बनाने का, और ये सब जो है ना मोमेंट को जो है कैप्चर करने का, और जो है बस। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब कि माशाल्लाह से मतलब इतने इमोशनली थे सब, हमारी फैमिली नहीं, इसके अलावा भी जिनके प्यारे आ रहे थे तो वो जिस तरह से भाग के जा रहे थे। तो बस मेरी तो यही दुआ है कि भाई जो है ना जो परदेश में है तो उनकी फैमिली भी उन्हीं के साथ रहें, नहीं तो हस्बैंड जो है ना अपनी फैमिलीज़ के साथ ही रह के कमाएं। सीरियसली पैसे कमाने के लिए ये लोग जाते हैं ना, और इतने इतने लंबे टाइम अपने बीवी बच्चों से दूर, बस जो है ना जो रहता है उसी को ही ज़्यादा पता होता है, ज़ाहिर सी बात है एक साथ कितना ज़रूरी होता है। और मेरी बहन ने तो एक अरसा लंबा लंबा अरसा जो है हस्बैंड के बगैर गुजारा है। आपको पता है बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ खुद मैनेज करना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आ गए हैं इधर। खैर अभी पता नहीं जाते या नहीं, वो ऐसे छुट्टियों पर आए हैं। और ये रही जी मेरी सिस्टर की मेहंदी, ये इसको आयशुल ने लगाई है, और पाँव पे भी। और ये है जो इंतज़ार की घड़ी होती है ना, वो बहुत बुरी। ये रहे मेरी बहन के बेटे, इनके पापा आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा आप ही को कि तुम ना इस साइड खड़ी हो जाओ, यहाँ से जो है ना जब इस तरह आएंगे ना तो वो मैं ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाऊँगी। तो बस अब ना मतलब उसमें स्क्रीन में आ जाता है ना, तो मेरे बहनोई ना वो आ चुके थे, सामान भी ले लिया था, वो बस उनको बाहर आना था अब। तो बस यहाँ पर यही सब इंतज़ार हो रहा था, और मैं उसको सिखा रही थी। मैंने कहा जब बहनोई आए ना तुम इस तरह से भागना, मैं जो है ना तुम्हारी ना वीडियो बनाऊँगी टिकटॉक की। तो बस उसको थोड़ी याद रहता है, वो तो इतना ज़्यादा बस ये था कि अभी आ जाए, अभी आ जाए। ये जो इंतज़ार की घड़ी है ना, ये तो बहुत ख़तरनाक होती है, और ऊपर से कटती भी नहीं है। खैर जी अल्लाह पाक जो है ना किसी को भी जुदाई ना दे, ना ही औलाद की, ना ही शौहर की। बस परदेसियों के पैसे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो कितना दूर है, क्या है। बस अल्लाह पाक जो है सबके हक़ में अच्छा करे। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरे बहनोई आ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको एक साथ रखे, सलामत रखे, बहुत सारी खुशियाँ दिखाएँ। और देखें मैं अभी वॉइस ओवर करी तो मैं फिर इमोशनल हो गई। तो ये लीजिए मेरे बहनोई साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत पाकिस्तान आ गए हैं अपने बीवी बच्चों के पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब जो है ये यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वेटिंग एरिया या और भी सारे लोग थे। तो अब जो है ना ये जिस दिन से मिलेंगी तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो ये रहे इसके बेटे, और बच्चों को बाप से ज़्यादा ये था मैं बस ब्रीफकेस ले रहा। और ये रहे मेरे भाई, अब जो है ये मिल रहे थे, और बहुत इमोशनल मोमेंट थे ये। बस अल्लाह पाक जो है इनकी खुशियाँ बरक़रार रखे, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और फिर बारी आ जाती है मेरे हस्बैंड की, फिर ये मिल रहे थे। अब मुझे नहीं पता है इस रिश्ते को क्या कहते हैं, जो बताइएगा आप लोग कमेंट में। फिर ये रहे मेरे बहनोई, इसकी बारी है। अच्छा जो अभी है ना वो सबसे बड़े बहनोई है मेरे। फिर अभी जो मिल रहे हैं पैंट शर्ट वाले वो सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर पर मेरे हस्बैंड है। तो लेकिन माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना बीच वाले बहनोई से ज़्यादा बड़े लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर मैं इन लोगों की
पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। फिर मैंने अपने साथ, अपनी बहन के साथ, सबके साथ वीडियोस वगैरह बनाई, जो है मैं फ़ेस हाइड कर दूँगी। और बस ये खुशी के पल बहुत अरसे बाद आए मेरी बहन की ज़िंदगी में। बस अल्लाह पाक इसको बरकरार रखे। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी हैं, अच्छी अच्छी सी विशेस देनी है कि बस ये हंसी खुशी रहें अब। और फिर बस टाइम आ जाता है घर वापस जाने का, तो ये मेरे भाई की गाड़ी है, बस इसमें सामान वामान लोड किया और बस फिर ये लोग जा रहे थे, हम इन्हीं को सी ऑफ कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी भी आ गई इधर, तो बस हम भी अपने अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 4:15 हो गए थे। मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी आई थिंक आगे जाके ना। तो बस फिर वो बहन बहनोई और भाई जो है उस गाड़ी में सीधा चले गए थे और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे बस घर की तरफ। और घर जाने से पहले कहाँ गए वो आपको व्लॉग में आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी जाने के लिए, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी वॉइस ओवर करते करते, क्योंकि वो पल ही ऐसे थे कि जिसके लिए मेरी बहन ने बहुत अरसा इंतज़ार किया है। अब जाके ये पल उसकी ज़िंदगी में आए हैं। तो बस हाँ, तो ये देखिए आप, टाइम हो गया था, हमें 4 बज गए थे यहीं पर निकलते निकलते। और ये रहे मेरे बहनोई साहब। फिर मैं इनसे थोड़ी सी मस्तियाँ कर रही थी। मैंने बोला आप इसीलिए बाहर नहीं जा रहे क्योंकि आप पान खाते हैं। तो फिर ये जो हंसे जो हंसे। मैंने कहा इसलिए, उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारा बहनोई पान छोड़ेगा तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँगा। तो खैर फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हमने कहा भाई अब जो है, अच्छा हमें ये था कि सुबह के 6 बज जाएंगे तो हम लोग नाश्ता करके आएंगे बाहर से। फिर मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई। उसके बाद भाई मैंने कहा मुझे लग गई है भूख, तो एक काम करते हैं, जैसा हम बाहर निकले हुए हैं आप मुझे कुछ खिला दो। तो हस्बैंड ने फिर कहा चलो मैं क्या खिलाऊँ। तो मैंने तो मौके से हमेशा की तरफ फ़ायदा उठाया। मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक अदद लावा पिज़्ज़ा खिला दिया जाए। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो जी आपका हुक्म सर आँखों पर। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग अब हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट ये देखें पहुँच गए थे। और हमेशा की तरह ये सैटरडे नाइट थी इत्तेफाक से, तो ये लेट नाइट तक खुले ही रहते हैं। तो बस फिर हम लोग फटाफट से गाड़ी मूव की और जो है हम लोग हुसैनाबाद डायरेक्ट पहुंच गए। और क्योंकि पहले से डिसाइडेड था तो इधर उधर हम कहीं रुके ही नहीं, हम लोग सीधा नॉन स्टॉप जो है अपने पॉइंट पर ही रुके। तो बस अभी हाँ आप भी चलें हमारे साथ, घूमें फूड स्ट्रीट को एंजॉय करें। और कोई अगर अभी तक हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट नहीं आया तो वो ज़रूर आए। बहुत कम मुनासिब पैसों में आपको बहुत अच्छी बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं और वो भी बहुत मज़े मज़े की। तो बस फिर ना क्या हुआ कि हम लोगों ने ना कुछ ज़्यादा खाना नहीं था, क्योंकि मैंने आज करेले गोश्त बनाए थे और आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनाई थी। हाँ, हम लोगों ने खाना शाना खाया हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं हमें एक ही पिज़्ज़ा मंगवा दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल डाइट पे वो कुछ खा नहीं रहे। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने खाया, मेरी बहनों ने भी नहीं खाया। तो ये देखें जी यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने बताया एक ही पिज़्ज़ा खाना था तो हम अंदर नहीं गए, हम लोगों ने गाड़ी में ही मंगवा लिया था ना। तो फिर मैंने और मेरी बहन ने ना गाड़ी में ही बैठकर खा लिया था। अच्छा ये हुआ बस खाया ही नहीं गया, पता नहीं क्यों, हमारा एक पीस भी पूरा बच गया था, वरना मैं तो 2-2 पीस अकेले खा जाती हूँ सीरियसली। फिर यहाँ मैं कह रही थी लाओ दो मेरा पिज़्ज़ा, लाओ दो मेरा पिज़्ज़ा। हस्बैंड मुझे पता क्या कह रहे थे, कह रहे गरम है। तो मैंने बोला भैया आप दे दो ना, गरम है तो आप दो तो सही। तो मैं इसको देखे, मैं इसको बोली दे दो, कह रहे गरम है। मैंने कहा पकड़ा दो, मुझे खाना है ना। अच्छा मेरी ये बहन ना थोड़ा ज़्यादा गरम गरम खाती है, मैं इतना गरम नहीं खाती। हाँ फिर हम लोगों ने एक अदद मायो रोल भी मंगवा लिया था। तो ये देखें जी टन टना हमारा पिज़्ज़ा ओपन हो गया। और ये देखिए बेस्ट 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 पिज़्ज़ा है रियली, बहुत मज़े का है। मुझे तो हर रोज़ भी मिले तो मैं हर रोज़ भी खाऊं। बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने फटाफट से खाया अपना पिज़्ज़ा गर्मा गर्म। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर वापसी के लिए। और उसके बाद जो है ना अभी मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी जो मेरी बहन है ना वो रोल ठूस रही थी। और फिर मेरे बहनों को कह रही थी कि तुम ज़रा देखो कहीं से मरुंडी मिले तो फिर मुझे वो भी लेके दो। मैंने बोला भाई बहन बहन पहले रोल तो ख़त्म कर ले, पिज़्ज़ा तो वैसे ही बच गया है। तो ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके काम चेक करें, ये देखिए हाथ में इसके रोल है और इसने मरुंडी भी मंगवा ही लिए अपने हस्बैंड से। मेरे बहनों इसको देखे फिर जो है ना छालियाँ लेने चले गए थे इसके लिए।
तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा हम बहनों में और मतलब हर जोड़े में, मियाँ बीवी में इस तरह से प्यार जो है सलामत रखें। प्यार मोहब्बत आमीन सुमा आमीन ऐसे सलामत रखे। आप लोगों ने दुआ करनी है। बस फिर मैं यहाँ पे मरूंडा खा रही थी और इसी के साथ ही हम लोग सीधा नॉन स्टॉप पहुँच जाएंगे अपने घर। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बहनों ही क्या लेकर आए ना। अच्छा, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब हम लोग सब एक साथ हो ना, तो ये लम्हे ऐसे होते हैं बस अब थमे ही ना, बस यही थम जाए, गुजरे ही ना। ये लम्हे बहुत अच्छे होते हैं। देखें बच्चों की तरह ये छोटे छोटे लड्डू और ये टॉफ़ी इस तरह की चीज़ें लेकर आए और मुझे और बस फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। आप टाइम चेक करते हैं, 5:09 हो गए थे। चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।